मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है क्वांट्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आपको मैंने पहले ही बोला था कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, फिर ही चैप्टर को आगे क्लियर करती हूँ। तो ये चैप्टर्स आपको ऑलरेडी चल रहा है। आपका जो चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपको फिर से क्लियर कर रही हूँ कि ये चैप्टर करने से पहले आप टाइम एंड डिस्टेंस को ज़रूर ध्यान से करें, क्योंकि उसमें से ही इसके कॉन्सेप्ट जो है वो लिए गए हैं। सेम फार्मूला, सेम कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो ये पार्ट 3 है और मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके ले रही हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें भी जितने क्वेश्चंस पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। ये आपके मिसलेनियस प्लस एक्सीडेंशियल, ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। ये आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड एक्सीडेंट्स। बच्चों की बहुत डिमांड रहती है कि हम एक्सीडेंट्स वाले क्वेश्चंस कराए जाएं, ठीक है। तो ये उस पे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज अ थीफ रन एट अ स्पीड ऑफ x km/h. A policeman started following him in 4 hour later and catch him after 6 hours. If the average speed of policeman is 60 km/h, then find the value of x. क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक जो चोर है वो चोरी करके भाग रहा है, उसकी जो स्पीड है, गति है, वो x km/h है। वो मुझे नहीं पता कि वो किस स्पीड से भाग रहा है। पुलिसमैन है, उसने उसको स्टार्ट फॉलोइंग हिम इन 4 hour later, 4 घंटे के बाद पुलिस ने उसको पकड़ना, मतलब उसके पीछा करना शुरू किया। एंड कैच हिम आफ्टर 6 hours, और उसको जो पकड़ा है वो 6 घंटे के बाद पकड़ा है। आगे उन्होंने बोला है कि एवरेज स्पीड ऑफ पुलिसमैन की जो गिवन है वो 60 km/h की गिवन है और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x क्या था? जो चोर किस स्पीड से भाग रहा है वो निकालना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है। पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या था कि थीफ है, वो चोरी करके भाग रहा है। कितनी स्पीड से भाग रहा है मुझे नहीं पता, और यही मुझे निकालने को बोला है कि वो कितनी स्पीड से भाग रहा है। यहाँ पे पुलिसमैन ने भागना शुरू किया, ठीक है, पुलिसमैन ने भागना शुरू किया और वो कितनी स्पीड से भाग रहे हैं? वो 60 km/h की स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक है जी, इसको पकड़ने के लिए। पर क्या है, वो 4 घंटे बाद भागता है, ठीक है, 4 hours later भागता है, यानी कि 4 घंटे तो चोर ही भाग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जब ये पकड़ता है तो ये इसको 6 hours later, 6 घंटे के बाद कैच हिम, ठीक है ना, उसको पकड़ लेता है, थीफ को पकड़ लेता है 6 घंटे के बाद। तो ये पूरी सिचुएशन आपके सामने है। अब हमें करना क्या है? पहले क्या है, चोर कितनी स्पीड से भाग रहा है मुझे नहीं पता, पर हमें ये हम निकाल सकते हैं कि जो चोर है, ठीक है ना, वो कितने घंटे भागा होगा, ठीक है, ये चीज़ हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ये 4 घंटे बाद पुलिस भागी और 6 घंटे के जो है उसने 6 घंटे बाद उसको पकड़ा। तो ऑब्वियसली जो ये थीफ है यानी कि वो 10 घंटे भागा होगा, ठीक है, 10 घंटे भागा होगा। तो थीफ जो है 10 घंटे, यानी कि उसका जो टाइम है वो मुझे 10 hours गिवन है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। स्पीड मुझे नहीं पता, तो स्पीड जो है वो क्या है? x है। और अगर मैं ये फॉर्मूला लगाती हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ? डिस्टेंस पे। क्लियर? ये मैंने इक्वेशन पुट कर दी। अब हम पुलिसमैन पे आते हैं कि पुलिसमैन की मुझे क्या क्या चीज़ गिवन है। तो पुलिसमैन की स्पीड मुझे क्लैरिफाई से गिवन है 60 km/h। और अब देखते हैं कि पुलिस कितनी देर भागी। यहाँ पे आप देखें, पुलिस 4 घंटे बाद भागी, तो इट मीन्स 6 घंटे बाद पकड़ा। तो पुलिस कितने घंटे भागी है? पुलिस सिर्फ 6 घंटे भागी है। तो पुलिस का जो टाइम है वो कितना है? 6 hours। क्लियर? और वो कितनी स्पीड से भागी है? वो 60 km/h की स्पीड से भागी है, जो कि मुझे क्लैरिफिकेशन से गिवन है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस, क्योंकि ये मेरा डिस्टेंस ही तो निकल के आया, ये मेरा डिस्टेंस ही तो निकल के आया। अब हम क्या करेंगे? थीफ और पुलिस को इक्वल कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि थीफ और पुलिस को इक्वल करेंगे। और जो इसका डिस्टेंस था, थीफ का डिस्टेंस था, वो कितना है? 10x। तो ये थीफ का डिस्टेंस आ गया। और इधर पुलिस का जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है।
अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 360/10 करेंगे तो आप जो x निकाल सकते हैं वो कितना आ गया आपकी 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका क्या आ गया, स्पीड आ गई। x हमने क्या एज्यूम किया था, स्पीड ऑफ थीफ, ठीक है ना। तो आपका कितना आ गया, जो इसकी स्पीड है, चोर की स्पीड निकाली है, स्पीड ऑफ थीफ, ठीक है, वो कितनी आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। अब हम इस चीज़ को दोबारा से समझ लेते हैं। हमने क्या किया, जो चोर भागा है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा है, कितनी है मुझे नहीं पता। अब आप देखो, चोर ने यहां से चोरी की होगी, ठीक है ना, वो यहां से भागा है, तो पुलिस भी उसको पकड़ने के लिए यहां से भागी होगी जहां से उसने चोरी की है। तो आप देखिए, और जहां वो पकड़ा गया होगा पुलिस भी वहां तक भागी होगी। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं इक्वल है, सेम है। तभी हमने इन दोनों के डिस्टेंस को यहाँ पे इक्वल किया। क्लियर, कि जहां से चोर भागा है और जहां पकड़ा गया, पुलिस जहां से भागी है जिसने चोर को पकड़ा, तो उन्होंने सेम डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या था कि वो जो पुलिस है वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागती है, 4 घंटे बाद भागी, पर 6 घंटे बाद पुलिस को चोर को पकड़ लिया। तो पहले हमने थीफ का निकाला, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो टाइम था, उसने कितने घंटे भागा, तो वो 4 घंटे तो पहले भी भाग रहा था, 6 घंटे फिर भागा, तो टोटल 10 घंटे भागा, इंटू एक्स करेंगे, स्पीड मुझे पता नहीं थी, तो ये 10x मेरी डिस्टेंस निकल आया। फिर हमने पुलिस मैन का निकाला डिस्टेंस, तो टाइम वो कितने घंटे भागा, वो 6 घंटे भागा, क्योंकि पहले 4 घंटे तो वो भागा नहीं था, तो 6 घंटे भागा और 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तो उसे 60 किलोमीटर भागा। इन दोनों के डिस्टेंस को मैंने इक्वल कर दिया, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि दोनों का डिस्टेंस तो सेम रहा होगा। तो इक्वल करने के बाद जो x की वैल्यू है, जो गति है थीफ के भागने की, वो कितनी निकल के आई है, वो निकल के आई है 36 किलोमीटर पर आवर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। द क्वेश्चन इज, अ थीफ इज 1000 मीटर अहेड ऑफ पुलिसमैन। पुलिसमैन स्टार्ट टू चेज हिम एट द सेम टाइम इफ स्पीड ऑफ थीफ इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड पुलिसमैन इज स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर, then find the distance covered by thief before policeman catch him। क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि चोर जो है वो 1000 मीटर अहेड जो है वो पुलिसमैन के भाग रहा है, पुलिसमैन जो है इसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहा है, तो जो चोर जिस स्पीड से भाग रहा है, गति से, वो 6 किलोमीटर पर आवर की गति है, और जो पुलिसमैन भाग रहा है वो 8 किलोमीटर पर आवर की गति है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, कि जो चोर है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया पुलिसमैन के पकड़ने से पहले, ठीक है जी। तो ये आपका है सेकंड सॉल्यूशन, आपके बोर्ड पे है। इसके पहले मैं ऑप्शंस दे देती हूँ। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो आप सेकंड क्वेश्चन भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो ये ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं। अब आपको मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, क्वेश्चन कैसे चल रहा है। क्वेश्चन है कि ये थीफ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या चल रहा है कि थीफ है, चोर भाग रहा है, वो 6 किलोमीटर पर आवर की गति से भाग रहा है, इधर पुलिसमैन भाग रहा है, ठीक है, तो वो कितनी गति से भाग रहा है, वो 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग रहा है, और ये 1000 मीटर अहेड है। तो ये सिचुएशन है, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसकी भी स्पीड गिवन है, इसकी भी स्पीड गिवन है, दोनों आवर्स किलोमीटर पर आवर में है, और मुझे ऑप्शन में भी आर गिवन है, तो मुझे मीटर पर सेकेंड पे नहीं जाना, ठीक है। उसके अलावा पहले इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। अब ये ऑब्वियसली पैरेलल साइड पे दौड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कि चोर चोरी करके इस साइड पे भाग रहा है और पुलिस उसको पकड़ने के लिए इस साइड पे भागेगी, वो दोनों पैरेलल ही चलेंगे, ठीक है। तो जब हम जो पैरेलल चलते हैं तो स्पीड माइनस होती है, तो 8 में से 2 गए तो ये 6 गए तो ये आपका 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ कि 8 में से जब 6 माइनस किए हैं तो ये आपके 2 किलोमीटर पर आवर आ गया, राइट। तो ये मेरी क्या निकली है, ये मेरी रिलेटिव स्पीड निकली है, क्लियर। अब उसके बाद ये कितने, जो हम इसमें जो है वो क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि उन दोनों में जो डिस्टेंस है इस टाइम पे, जो वो अहेड है, 1000 किलोमीटर अहेड है, तो ये 1000 मीटर है, इसको पहले किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये कितना निकलेगा आपका 1 किलोमीटर, क्लियर। तो ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपका जो डिस्टेंस है, ये स्पीड है, सॉरी, वो आपके 2 किलोमीटर पर आवर है।
तो जो आपका टाइम निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जितनी दूरी है उसको डिवाइड करना पड़ेगा स्पीड के साथ। और मैंने इसको याद करवाने का आपको एक तरीका बताया हुआ है कि डिस्टेंस हमेशा अपनी जगह पे रहता है। अगर यहाँ टाइम है तो यहाँ स्पीड है, अगर यहाँ टाइम है तो यहाँ स्पीड है। अब जो दूरी है वो मुझे 1 किलोमीटर की गिवन है, 1 किलोमीटर क्या, और जो मुझे स्पीड गिवन है, ठीक है ना, स्पीड कितनी गिवन है, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या गिवन है, ये सॉरी ये मेरा टाइम निकला ना, तो ये आर है, ये मेरा टाइम निकला है। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, 1 आवर, 1 ओवर हाफ एन आवर, 3 आवर, 4 आवर। तो जो हमारा हाफ एन आवर है यानी कि 30 मिनट्स, अगर ये मिनट्स में होता तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते तो 30 मिनट्स आ जाता। ठीक है, तो ये हाफ एन आवर जो है ये आपका राइट आंसर है, हाफ एन आवर। तो ये इसका समय है। क्लियर, क्वेश्चन जो है क्लियर कर लेना। अगर आपको दोबारा से नीड है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते हुए ही आगे जाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज, सुनील cover a distance of 120 kilometer by his scooter. He runs speed of 60 kilometer per hour. After every 30 kilometer, he rests for 30 minutes. How much time he will take to cover the entire distance? तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है सुनील जो है वो स्कूटर से 120 किलोमीटर का सफ़र तय करता है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और एवरी 30 किलोमीटर जब भी वो 30 किलोमीटर जाता है तो वो 30 मिनट की रेस्ट लेता है। और आप बताओ कि वो कितने समय में पूरे डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है जी, तो थर्ड सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है, समझ लेते हैं कि सुनील क्या कर रहा है, स्कूटर से जा रहा है तो उसके पास टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्या, कितनी स्पीड से जा रहा है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो इसमें हमें ओके मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ पहले। ऑप्शंस मैंने आपको लिख दी हैं, वीडियो को पॉज करके आप खुद भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी, 6 किलोमीटर की रफ्तार से वो जा रहा था। ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर एवरी 30 किलोमीटर, जब भी वो 30 किलोमीटर जाता है, ठीक है, यहाँ पे 30 किलोमीटर जाता है तो वो 30 मिनट की रेस्ट ले लेता है, वहाँ पे 30 मिनट रेस्ट के लिए ले लेता है। तो बताओ कि 120 किलोमीटर वो कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है जी, आप पहले ये देखें कि 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर जो गिवन है, ये क्या गिवन है, ये यही तो गिवन है कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है जी, तो अगर आप देखिए कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर करता है, अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ बनाऊँ कि 1 घंटे में अगर उसने 60 किलोमीटर कवर करना है तो हर एक 30 मिनट के बाद, यानी कि इसका हाफ, 30 मिनट के बाद उसको 30 किलोमीटर के बाद उसको 30 मिनट की रेस्ट चाहिए। ऐसे ही था क्वेश्चन में। तो आप ये देखें कर क्या रहा है, वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर रहा है, बट अगर इसमें देखिए वो तो 30 मिनट की रेस्ट ले रहा है, 30 मिनट की तो रेस्ट ले रहा है। इट मीन्स वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर नहीं, वो 30 किलोमीटर ही कवर कर रहा है। ठीक है, मैं दोबारा से क्लियर करती हूँ। जैसे ये पूरा 60 किलोमीटर, ये मैंने 1 घंटे का बनाया तो ये 60 किलोमीटर है। ठीक है, ये 1 घंटे का 1 आवर का बनाया, पर वो कह रहा है कि 30 मिनट के बाद वो 30 किलोमीटर जो है वो 30 किलोमीटर के बाद वो 30 मिनट की रेस्ट ले रहे हैं। तो आप ये देखिए ना कि पूरा का 60 किलोमीटर का रास्ता था पर वो 30 मिनट की तो रेस्ट ले रहा है। इट मीन्स वो 1 किलोमीटर 1 आवर में वो 60 किलोमीटर ना जाके वो कितना जा रहा है, वो 30 किलोमीटर ही तो जा रहा है। इस चीज़ को पहले समझ लें। ठीक है, वीडियो को दोबारा देखिए अगर आपको नहीं ये चीज़ क्लियर हुई तो। अब आपको ये चीज़ पता है कि वो अब 1 घंटे में 60 किलोमीटर नहीं जाता, वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में बोला था। अब क्वेश्चन में बोला था कि टोटल 120 किलोमीटर कितने डिस्टेंस में कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा। ठीक है जी, तो अब हम क्या लगाएंगे, अब हम करेंगे कि टोटल जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, और जो टाइम है वो जो मैंने आप बताया था ना 1 आवर में 60, तो यानी कि वो किस रफ्तार से जा रहा है। अब जो रफ्तार है वो हमारी कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर ही तो आ गई। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है और अगर मैं उसको स्पीड कर दूंगी तो मेरा क्या निकल आएगा, समय निकल आएगा। ठीक है, यही तो मेरे को निकालना था। डिस्टेंस जो है वो उतना ही, डिस्टेंस तो देखो ना सेम रहेगा, रेस्ट कर करके आप जा रहे हो,
पर डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, तो वो तो 120 रहेगा। और जो आपकी स्पीड है वो अब रफ्तार जो है वो कम हो गई है, क्योंकि आप रास्ते में 30 मिनट का रेस्ट ले रहे हो 30 किलोमीटर पे। तो आपकी रफ्तार जो है वो सब 60 किलोमीटर पर आवर ना होके वो 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो ये वो रास्ता कितने में कवर करेगा, वो 4 घंटों में कवर करेगा, 4 आवर्स में। अगर मैं दूसरा प्रोस्पेक्टिव देखूं, अगर ये कंडीशन मैं हटा दूं, ठीक है ना, ये कंडीशन मैं हटा दूं, तो आप सिंपल देखें कि वो 120 डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर में कर रहा है। इट मीन्स वो 2 घंटों में कर रहा है। अगर मैं ये सिचुएशन हटा दूं, ठीक है ना, अगर ये सिचुएशन लगा दूं कि एवरी 30 किलोमीटर वो 30 मिनट की जो है वो रेस्ट मांगता है, यानी कि वो 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो टाइम अब 2 घंटे ना हो के अब जो टाइम है वो कितना ले रहा है, 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स 4 आवर्स। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। द क्वेश्चन इज, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, ट्रेन मीट विद एन एक्सीडेंट and its speed become 4/3 of its actual speed and reach 45 minutes late. If this accident had occurred after traveling 30 km more, then train will reach station 30 minutes late. Find out the distance and, ठीक है, find out the सॉरी यहाँ पे speed है, distance नहीं है, find out the speed of the train। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले ध्यान से कि एक जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर तक जाती है, तो उसका जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है और जो स्पीड है वो कम हो जाती है। पहले एक्चुअल स्पीड कुछ होगी तो वो 4/3 रह जाती है। फिर अगर अब एक्सीडेंट हो गया, स्पीड जो है वो ऑब्वियसली कम हो गई, तो जो स्टेशन पे पहुंचना था वो, अब वो जो गाड़ी है, जो ट्रेन है, वो 45 मिनट लेट जो है वो अपने स्टेशन पे पहुंचती है। ठीक है, आगे सेकेंड कंडीशन एक और लगा दी है। सेकेंड कंडीशन में ये बोला है, इफ दिस एक्सीडेंट हैड अकर आफ्टर ट्रेवलिंग 30 किलोमीटर मोर। अब ध्यान से समझना कि अब जो ये एक्सीडेंट था वो पहले तो 60 किलोमीटर पे हो रहा था, अब जो एक्सीडेंट है वो 30 किलोमीटर मोर पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्पीड फिर कम हो गई है। तो पहले जितनी कम हुई थी अब भी उतनी कम हुई है, पर अब जिस वो ट्रेन है वो 30 मिनट लेट पहुंच रही है, तो आपको उसकी स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। ठीक है, एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। पहले जो हम अपनी स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे, इसकी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। स्टेटमेंट में था, ठीक है, पहले मैं एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ। स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में है कि पहले जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर जब जाती है, यानी कि वो यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ तक गई, उसने यहाँ पे 60 किलोमीटर अपना कवर किया। 60 मीटर कवर करने के बाद उसका यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है ना, ये उसका एक्सीडेंट हो गया, ये इसका एक्सीडेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है, वो इसकी कितनी हो गई है, 3/4 से कम हो गई है। ठीक है, 3/4 नहीं, 4/3 है, 4/3 से है। ठीक है, 4/3 इसकी स्पीड कम हो गई है, और फिर स्पीड कम हुई है तो इसका मतलब है ट्रेन आगे भी चली होगी। यहाँ इसका एक्सीडेंट हुआ है पर ट्रेन आगे भी चली है, उसने आगे का डिस्टेंस जो कवर किया है वो जो अपने स्टेशन पे पहुंची है और वो 45 मिनट लेट पहुंची है। ये पहली सिचुएशन थी। इफ सेकेंड सिचुएशन लगाई है, इफ अगेन डिस्टेंस उतना ही है। अब उसने क्या बोला कि सेकेंड सिचुएशन में, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट पे मैंने यहाँ पे 4/3 लिखा हुआ है, गलती से यहाँ पे 3/4 ही है। ठीक है, स्टेटमेंट में 3/4 ही था। हाँ जी, अब क्या किया, अब से इफ की कंडीशन लग गई थी, तो इफ की कंडीशन में क्या हुआ कि एक्सीडेंट हुआ हैड अकर्ड आफ्टर ट्रेवलिंग 30 किलोमीटर मोर, यानी कि अब पहले एक्सीडेंट यहाँ हुआ था ना, अब एक्सीडेंट यहाँ नहीं हुआ, अब एक्सीडेंट 30 किलोमीटर मोर पे हुआ है, अब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, मैंने यहाँ पे एक्सीडेंट लिख दिया। इट मीन्स यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो तो 60 है, और यह जो डिफरेंस है वो 30 किलोमीटर है। ठीक है, और जो टोटल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस वो 90 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस वो 90 किलोमीटर है। अब जो है एक्सीडेंट यहाँ हो रहा है, ठीक है ना, अब जो एक्सीडेंट वो यहाँ हो रहा है, तो एक्सीडेंट यहाँ होने से फिर वो ट्रेन आगे चली होगी।
अब वो जो ट्रेन चली है वो 30 मिनट लेट चली है। ये सिचुएशन पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक सिचुएशन आपको समझ में आ गई। अब पहले चीज़ ध्यान से समझें, स्पीड पे आए। स्पीड जो है वो क्या है, वो 3/4 गिवन है। जो डिनोमिनेटर होती है वो आपकी एक्चुअल स्पीड को डिनोट करती है, ठीक है। इट मीन्स पहले गाड़ी थी वो 4 की स्पीड से जा रही थी, एक्सीडेंट होने के बाद उसकी स्पीड कम हो गई है, वो 3 हो गई है। 3/4 का ये मतलब है कि 4 उसकी एक्चुअल स्पीड थी, ठीक है, पहले की, और अब की जो स्पीड है एक्सीडेंट होने के बाद वो 3 है। इसी तरीके से जब हम नीचे वाले में बात करेंगे तो नीचे वाले में एक्सीडेंट तो यहाँ हुआ है, इट मीन्स यहाँ तक की जो स्पीड है वो मुझे कितनी गिवन है, वो मुझे 4 गिवन है, और इस वाले पार्ट की जो मुझे स्पीड गिवन है वो 3 गिवन है, ठीक है। अब भी क्लैश देखो कहाँ पे आ रहा है, क्लैश सिर्फ इस 30 का क्लैश आएगा। कैसे, ये 60 है, ये 60 है, ये भी 4 किलोमीटर की रफ्तार जो स्पीड है उससे जा रहा था, ये भी 4 किलोमीटर पर आवर ले लो उससे जा रहा था। तो यहाँ पे तो देखो चीज़ें सेम है, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस आता है वो इस 30 किलोमीटर के ऊपर आता है, क्योंकि ये जो 30 किलोमीटर है वो इस कंडीशन में 4 की स्पीड से जा रहा है, और इस कंडीशन में यहाँ कहीं 30 होगा ये वाला, और ये तो 3 जो है उस स्पीड से जा रहा है। तो आप देखिए जो भी इनमें डिफरेंस आ रहा है वो इस 30 का है, ठीक है ना, वो इस 30 का है। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका 15 मिनट लेट, ठीक है, 15 मिनट का जो डिफरेंस है ये भी किसके इक्वल है, एक हिसाब से 30 किलोमीटर के इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप स्पीड देखिए, स्पीड जो गिवन है वो आपको कितने गिवन है, पहले कितना गिवन था, वो आपको 3/4 था, ठीक है, मैं 4 गलती से ये 3/4 था। तो ये देखिए पहले वो 4 की स्पीड से भाग रहा था, बाद में वो 3 की स्पीड से भागा, और आपको पता है कि जो टाइम है वो इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो इन्वर्स के बाद ये कितना आ गया 3/4, और इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है 1, जिसकी वैल्यू 3 मिनट है ना, 15 मिनट है तो टाइम में ही आएगा, तो वो कितना हो गया, वो 1, वो 15 मिनट की इक्वल है, यानी कि 15 का मल्टीपल है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम जो उसको लगता है वो 15 के साथ करेंगे तो ये 45 मिनट लग रहा है, ठीक है, 45 मिनट लग रहा है। अब क्या था, अब ये गिवन है मुझे 45 मिनट गिवन है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये अब 45 मिनट आई है, अब ये जो 45 मिनट आई है ये किसके 45 मिनट है, ये इस 30 के ही तो 45 मिनट निकले हैं। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि ये जो 30 किलोमीटर, ये वाला जो 30 किलोमीटर वो चल रहा है उसको चलने में कितना टाइम लगता है, 45 मिनट्स लगते हैं। अब मुझे क्या निकालनी थी, स्पीड निकालनी थी ना, मुझे स्पीड निकालनी थी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इसी का ही डिफरेंस लेंगे, बाकी सब तो देखो आप सेम चल रहा है, तो डिफरेंस आएगा 30 किलोमीटर, और जो टाइम निकाला है वो 45 मिनट निकाला है, ठीक है। तो ये किलोमीटर है, पर आवर में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये आपकी कैलकुलेशन क्या आ गई, ये आ गई आपकी, अब ये कितना आ गया 60 और 45, ठीक है, ये कितना आ गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने कटिंग करी है तो ये 40 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या निकल के आती है, स्पीड निकल के आती है, ठीक है। बिना क्लियर किए इस क्वेश्चन को आपने आगे नहीं करना, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़े फिर ही आप आगे चलेंगे, ठीक है। आगे जो 4th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे जो है वो लगा हुआ है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये 4th है, 5th जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लग चुका है, सारा का सारा क्वेश्चन सेम है, बट आप देखिए लास्ट में उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, कि ट्रेन का टोटली डिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो मैं इसको रब नहीं करूंगी, ये ऐसे कैसे ही रहेगा, मैं आपको स्पीड जो है वो इरेज कर देती हूँ। स्पीड आपने निकाली है पिछले क्वेश्चन में, अब जो निकालना है, ठीक है ना, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस मुझे क्या गिवन है, अब इसका, ठीक है जी। अब हमारे पास निकला क्या हुआ था, अगर आपको याद हो पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन लगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ 15 मिनट, ठीक है, इसकी वैल्यू 15 मिनट जो कि किसकी इक्वल था, 45 मिनट की इक्वल था, और ये जो 30 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा था ये 15 मिनट के ऊपर ही तो आ रहा था, ठीक है ना। तो इट मीन्स, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि मैं इसको अच्छे से क्लैरिफिकेशन कर सकूँ। तो आप ये देखिए कि जब वो 15 मिनट लेट हो रहा है तो वो 30 किलोमीटर है ना,
इट मीन्स यहाँ 15 किलोमीटर होगा तो 30 मिनट होगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहले 15 मिनट होगा तो 30 किलोमीटर होगा। अगेन फिर वो 15 मिनट अलग होगा, आगे होगा, ठीक है। अगेन 15 मिनट आगे होगा तो 30 किलोमीटर और जाएगा, ठीक है। अगेन 15 मिनट जाएगा तो ये आप देखिए 30 किलोमीटर और जाएगा। ऐसी तो सिचुएशन चल रही है। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये टोटल कितना आ रहा है कि वो 45 मिनट जो था वो लेट हो रहा था, और इसको आप करो तो ये कितना आ रहा है 90 किलोमीटर। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 90 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि 15 मिनट में वो 45 मिनट कैसे कवर करेगा कि हर एक 15 मिनट के बाद 30 किलोमीटर, हर एक 15 मिनट के बाद 30 किलोमीटर, हर एक 15 मिनट के बाद 30 किलोमीटर। जब हम 15 को प्लस करेंगे तो ये 45 किलोमीटर, 45 मिनट सॉरी। तो इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, सिर्फ यही वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आपका आया है, ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद, ये 90 किलोमीटर का आया है। क्लियर? तो 90 किलोमीटर ये डिस्टेंस और 60 किलोमीटर ये वाला डिस्टेंस, तो टोटल आपका आ गया 150 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस निकल के आया है 150 किलोमीटर। क्लियर? दूसरे तरीके से हम ये देख सकते हैं, ये डिस्टेंस मैंने निकाल दिया है। दूसरे तरीके से हम ये देख सकते हैं, 15 मिनट था और वह 45, ठीक है ना। मल्टीपल किसका है? 3 का मल्टीपल है। तो ये 45 मिनट था, कितना मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है। तो 30 को भी किसका मल्टीपल कर दें? 3 का मल्टीपल कर देंगे। तो ये कितना आ गया? 90 किलोमीटर आ गया। तो ये मेरा डिस्टेंस निकल आया यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो जो टोटल डिस्टेंस आया है वो मेरा 90 प्लस 60, तो 150 किलोमीटर, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन में, एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस में आपको जो है डिस्टेंस अलग से पूछ सकते हैं, गति पूछ सकते हैं, दूरी पूछ सकते हैं। तो मैंने दोनों ही चीज़ें आपको एक ही क्वेश्चंस में क्लियर कर दी हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा टीच करने का वे अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन बच्चों तक की वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो घर बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।